एमएलए महराज मलिक पे पीएसए क्यों लगा, पीएसए लगने का कारण क्या है, इस हवाले से एक डोज़र आया है। ये मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। ये डोज़र जम्मू कश्मीर पुलिस का है। उसमें डिटेल्स फराम की हुई हैं कि एमएलए महराज मलिक पे किन वजूहात की वजह से पीएसए लगा है। उसमें कुछ मेजर पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और वो पॉइंट्स आपने सुनने पड़ेंगे। उसके बाद आप उस पर अपनी जो है वो राय रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उसमें दिया हुआ कि एमएलए महराज मलिक पे मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड थी अनलॉफुल एक्ट्स के तहत, और इंक्लूडिंग उसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को ज़बरदस्ती बंद करना और वहाँ पे फ़िज़िकली अटैक करना, सरकारी मुलाजमों के साथ मार पिटाई के मामले पेश आना और कई सारे सरकारी फंक्शनों में हंगामा करना। एक पॉइंट ये लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ कि फ़िज़िकली असॉल्ट करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जाना, सरकारी मुलाजमों को डराना धमकाना, पीसफुल एटमॉस्फेयर को तबाह और बर्बाद करना, धमकियाँ देना और हाथापाई पे आ जाना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हो कि फ़ेसबुक का इस्तेमाल करके मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, लोगों को भड़काना, भड़काऊ भाषण देना, पब्लिक ऑर्डर जो है उसको तोड़ना, उसकी जो वो धज्जियाँ उड़ाना और फेसबुक लाइव पे आकर लोगों को मिसलीड करना, गैर कानूनी इन्फॉर्मेशन फराहम करना। चौथा पॉइंट उसमें लिखा हुआ है कि लोगों के बीच में इंतशार और झूठ फैलाना, पब्लिक को और स्पेशली यूथ को बरगलाना, बड़े पैमाने पे जो है वो पीस अमन को जो है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद करना। और इन चीज़ों में एफआईआर इन पे रजिस्टर्ड हुई हैं। कम व पेश गालिबन 18 एफआईआर बताई गई हैं। और इस डोज़र के अंदर लिखा हुआ है कि महराज मलिक जो है वो उसमें कुछ आतंकवादियों का भी हवाला दिया है कि उनकी उस सोच को दर्शाता है, या फिर यूँ कहें कि उस सोच को पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करता है। तो उस चीज़ को लेकर भी चलते हुए जो महराज मलिक को इस चीज़ में लाया गया है। वैसे इसमें यह भी लिखा हुआ कि महराज मलिक की जो पुरानी हिस्ट्री है उसमें कई मुकामात के ऊपर उसने जो है वो दहशतगर्दों के लिए कुछ सही बातें भी लिखी हैं। इस तरीके की बात भी की गई है। अब ये मेरा डोज़र नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया है, ना मेरी इसके साथ कोई वाबस्तगी है। जो आया है वो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। इस साल मई के महीने में महराज मलिक पे एक एफआईआर लगता है, जिस एफआईआर की बुनियाद ये थी कि ख़वातीन की इज़्ज़त ना करना, एक डॉक्टर को थ्रेट करना और इतने तक उसको धमकी देना कि मैं आपके कपड़े तक उतार दूंगा। ये भी इस डोज़र में लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से ख़वातीन के ख़िलाफ़ अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और सोसाइटी के अंदर ख़वातीन के साथ जो है वो बदतमीज़ी और बदरवैया अख्तियार करना। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि मल्टीपल लीगल एक्शंस इसके ख़िलाफ़ लिए थे, इसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कई बार इसको बताया, लेकिन उसके बाद भी इसने अपना वो पुराना रवैया अडॉप्ट कर लिया, जिस वजह से इस पे ये कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। और इन्हीं वजूहात के ऊपर जो है वो महराज मलिक पे एफआईआर भी लगा है। ये मेरी कोई इसमें ख़बर नहीं है, ये एक डोज़र आया है, आप जानते हैं, जिसमें लिखा जाता है। वैसे ये डोज़र बहुत बड़ी फ़ाइल होती है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें तफसीलात में लिखी होती हैं, बट यहाँ पे जो है वो उसमें चंद ही चीज़ें लिखी हुई थी टू द पॉइंट्स, जो कॉपी नेशनल और स्टेट लेवल की न्यूज़ चैनल्स के पास चली गई। वहाँ से ही एक कॉपी को मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा और आप तक बताया। अब इसमें लिखा हुआ ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जब भी किसी पे पीएसए लगता है तो उससे पहले उसकी डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस कलेक्ट करती है, सारा मटेरियल एविडेंस टेक्निकल, और उसके बाद एक डोज़र बनाया जाता है जिसे डॉक्यूमेंट की तहत पेश किया जाता है। इसमें लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डराना धमकाना, सरकारी अस्पतालों में घुस जाना, सरकारी इमारतों को जाके ताला मार देना, वहाँ पे अंदर से सरकारी मुलाजमों को निकाल कर बाहर उनके साथ फ़िज़िकल असॉल्ट करना, फ़ीमेल डॉक्टर्स को डराना धमकाना, उन्हें इतना तक कह देना कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूँगा। उसके साथ साथ कई सारे जगहों पे जो है वो लोगों के साथ बदतमीज़ी बदरवैया अख्तियार करना, गाली गलोच करना, और उसके साथ साथ जो है वो फेसबुक लाइव आकर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, और इतना भी है कि गैर कानूनी तरीके से कभी कभी जो है वो कानून को अपने हाथ में लेना। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम भी दिया हुआ है। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं इतनी मालूमात या वाक़फ़ियत नहीं रखता हूँ, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो मेरे पास डाटा या रिकॉर्ड आएगा मैं उसको पढ़कर आपको बताऊँगा। उसके बाद उसके ऊपर आप जो है वो अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है
मैं महराज मलिक की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं उसकी सोच से इख्तलाफात रखता हूँ, लेकिन एक MLA को PSA के अंडर बुक करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत डेमोक्रेसी में हम सबको बोलने की इजाज़त है। आज MLA महराज मलिक को किया तो कल दूसरे MLA को भी करेंगे, परसों तीसरे MLA को भी करेंगे। क्या आपने डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में ये चीज़ देखी कि एक MLA को आप बुक कर रहे हैं? अब अगर उसकी गलतियां हैं, अगर उसने उस तरीके की एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, आप उस पर FIR रजिस्टर्ड करें, आप उसे उस तरीके से डील करें। बट एक इलेक्टेड MLA को बुक करना PSA के अंडर, और वो भी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे लगता है ये सही नहीं है। इसीलिए पूरा जम्मू कश्मीर इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है वो महराज मलिक के समर्थन में, उसके सपोर्ट में एहतिजाजी मुजाहरे भी कर रहा है। आज डोडा में प्रोटेस्ट हुआ, लाठी चार्ज हुई, 1-2 नौजवानों का दांत भी टूट गया, एक की बाजू पे भी लगी हुई है, सोशल मीडिया पे शरेआम फ़ोटोज़ हैं। फिर भी मैं SHO डोडा जो परवेज़ साहब है उन्हें मुबारक दूंगा कि उन्होंने अपनी पुलिस की नफरी को रोका कि आप इस तरीके से लाठी चार्ज मत करें। ये मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उन वीडियोज़ के अंदर देखा, आपने भी देखा होगा। लेकिन उस शख्स के चाहने वाले या उसकी पॉलिटिकली पार्टी की जगह जो वो बस्ता है, वो आज निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोटरंका बुद्धल वाले इलाके में हुआ, रामबन में हुआ, जम्मू में हुआ, डोडा में हुआ, और भी कहीं के मुकामात के ऊपर हुआ। ये सब इसलिए हो रहा है कि वो चाहते हैं कि महराज की रिहाई हो, महराज को रिहा किया जाए। आपने एक ऐसे कानून के तहत उसे बुक कर दिया है कि वो अपने इंसाफ की बात नहीं कर सकता है। आप PSA में बुक कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की ज़ुबान को खामोश नहीं कर सकते हैं। आप किसी को डरा धमका कर उसकी ज़ुबान को बंद नहीं कर सकते हैं। अदल और इंसाफ की आवाज़ आएगी और हमेशा सच और सदाकत के साथ आएगी। फ़िलहाल ये पुलिस ने डोज़र जारी किया था, कुछ पॉइंट्स पढ़े, मैंने आपको वो सुनाए। अब आप इस पर अपनी राय ज़रूर रखें।